खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे में नगर निगम की क्या तैयारियां हैं और आज किस तरीके से मंदिरों को देखा जा रहा है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जो दिलशाद गार्डन वार्ड से काफी कर्मठ और जुझारू पार्षद हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारियां हैं और क्या क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देंगे। सर, सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरे देशवासियों को और विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू रह रहे हैं क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा सर, बात करें हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी, तो किस तरीके से आपके वार्ड में तैयारियां हैं और मंदिरों को लेकर, साफ सफाई को लेकर क्या तैयारी? मेरे वार्ड में 27 मंदिर हैं। सभी की एक हफ्ते से साफ सफाई स्वच्छता का अभियान चला और आज के मेरे निर्देश है डैम्स डिपार्टमेंट को चूना या कहीं पर नाली या कहीं किस तरह का कोई टूट फूट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि तुरंत उनको ठीक किया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास, जिस तरह मेरे पास फोटोग्राफ्स आई हुई हैं, तो सफाई कर्मचारियों ने बड़ी अच्छी तरह से साफ सफाई क्षेत्र को कर दिया, चूना लगा दिया। और ये भी व्यवस्था रही कि कहीं पर कोई बीच में भी कोई अगर गंदगी फैलती है तो दोपहर के समय में भी मेरे कर्मचारी मौजूद रहेंगे और पूरा क्षेत्र साफ सुथरा रहेगा। कहीं भी किस तरह की गंदगी जो श्रद्धालु हैं उनके रास्ते में नहीं आनी चाहिए, ये निर्देश मैंने दिए हैं। सर, बात करें नगर निगम के कर्मचारी 2 बजे तक या 3 बजे तक काम पर रहते हैं, लेकिन आज क्या विशेष तौर पर लगाया गया क्योंकि शाम के समय इस त्योहार में ज्यादा रौनक रहती है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आज वैसे छुट्टी थी, लेकिन फिर भी एक योजना के अनुसार हमारे नॉर्थ जोन के डीसी महोदय ने ये आदेश दे रखे थे कर्मचारियों को कि आज आपने क्षेत्र में रहें, क्योंकि साल में एक बार ऐसा त्योहार आता है जो भगवान योगेश्वर का जन्मदिन, जिनके हम सब अनुयायी हैं। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र भी साफ सुथरा रहे, लोगों को एक फीलिंग होनी चाहिए कि आज हम भगवान का जन्मदिन है, मेरा क्षेत्र भी साफ सुथरा है, मन में उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए और सब मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। निश्चित तौर पर शाम के समय भी मैंने एसआई महोदय से आग्रह किया था कि शाम के समय तक भी आप कर्मचारियों की ड्यूटी लगा के रखें, ताकि फिर भी अगर कहीं साज सजावट की सजा अगर कोई इधर उधर मंदिर के आसपास दिखता है तो तुरंत उसको साफ करके, और जैसा आपने सुबह चूना इत्यादि सब लगाया था उस तरह साफ सुथरा दिखे और लोगों की भावना भी एक बने कि हाँ, निगम के कर्मचारी कोई काम करते हैं। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से बरसात का सीजन है, मंदिरों में भी जगह जगह सीलन सी है, तो इस समय मलेरिया को लेकर और जो अन्य बीमारियों को लेकर किस तरीके से सावधानी बरती जाए? जो बड़े मंदिर हैं, मैंने आग्रह किया था स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य विभाग से, तो कुछ जगह फॉगिंग भी हो रही है और दवाई डल रही है। लगातार दवाइयाँ 3-4 दिन से डल रही थी, लेकिन आज विशेष आग्रह मैंने किया कि क्षेत्र में फॉगिंग भी करें और जो दवाई डलती है वो जहाँ पर पानी रुका हुआ है या नाले जहाँ आसपास हैं मंदिरों के, वहां पर दवाई डाल जाए, ताकि किसी भी दर्शनालु को जो दर्शनार्थ करने आ रहे हैं उनको किस तरह की कोई मच्छर हानि ना पहुंचा पाए और अच्छे तरह से दर्शनों इस उत्सव को हम बड़े हर्षोल्लास करें, क्योंकि ये 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और निश्चित तौर पर मच्छरों से बचाव भी बहुत जरूरी है। और छोटे बच्चे भी खास करके बड़े उत्साहपूर्ण जाकर मंदिर में जाते हैं, झांकियां देखने जाते हैं, भगवान की झांकियां देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर सब डिपार्टमेंट को, जन स्वास्थ्य को और डैम्स डिपार्टमेंट को पहले से सतर्क रहने की हमने आदेश दे दिया था। सर, बात करें जिस तरीके से मंदिरों में रात के 12 बजे तक पूजन रहता है, उसके बाद जो गंदगी निकलती है बाहर निकल कर आती है, तो सुबह सुबह किस तरीके से आपका रहेगा और किस तरीके से उसको लगातार, जैसे आप पीछे भी दे रखे हैं, जिस तरह से पीछे हमने एक साफ सुथरा टिप्पर लेकर के जितने मंदिर में जहां पर भी जिस तरह के ऐसे वेस्ट या फल फूल कुछ पड़े रहते हैं उनको लेकर के, और फिर एक हमारा जोन में डिवीजन में एक हमने पिट बना रखा है, उसमें जाकर के और उनको वहां विसर्जित करते हैं विधि विधान से, ताकि किसी के पाँव में ना आए और कूड़ा घर में ये सामग्री न जाए, क्योंकि बड़े विश्वास से लोग चढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो साज सज्जा भी मंदिरों में होती है उसका बहुत सारा सामान बाहर निकलेगा, तो कल सुबह जाकर के वो टिप्पर सब उठा करके और हमारे डिवीजन में जहाँ पर ये स्थान हमने चयनित किया हुआ है वहाँ सभी जगह विसर्जित किया जाएगा। सभी सनातनी के लिए क्या अपील रहेगी, क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से क्या सावधानी बरतें? विश्व में सनातनी लोगों से, क्षेत्रवासियों से मेरा ये आग्रह है कि भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश थे हमें, हम सब कर्म करें और जिस मातृभूमि पर रहते हैं उस मातृभूमि रक्षा के हमेशा तैयार रहें
सबसे बड़ी मातृभूमि हमारी है। और भगवान कृष्ण ने जिस तरह से हमें बोला था कि हम सब सहोदर हैं, सब हम समान हैं, इसलिए सभी से मेरे हाथ जोड़ की विनती है कि हम इस देश, हमारा देश है, इस देश को बनाए रखने के लिए हम सब भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, जो गीता के जो उपदेश हैं, उन पे चले। और निश्चित रूप सनातन पद्धति पूरे विश्व में जिस तरह छाने लगी है, एक दिन पूरा विश्व में सनातन पद्धति आएगी, क्योंकि एक ऐसे ही ये सनातन धर्म है जो विश्व में शांति ला सकता है। और उसका भी साक्षात लोगों ने दर्शन भी कर लिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों, पूरे विश्ववासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और विश्व बंधुत्व की बात करता हूं। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरीके से नगर निगम और दिलशाद गार्डन वार्ड में विशेष अभियान चलाकर मंदिरों को, सजावट को, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।